बच्चों आज का जो टॉपिक है ये फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसका है। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन सेशन है और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं ऑन टू फंक्शन के बारे में कुछ और डिटेल में बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर तो ऑन टू के बारे में मैं बताया था कि आपका कोई फंक्शन ए से बी में अगर रहता है तो बी का एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाता है। तो उसको मैथमेटिकली जब हमको सॉल्व करना हो तो उसका एक स्टेप बाइज जस्ट लाइक एल्गोरिदम बोल सकते हो, उस हिसाब से कैसे बनाया जाए तो उसके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि स्टेप टू फाइंड आउट ऑन टू फंक्शन, मतलब ऑन टू फंक्शन निकालने का क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले क्या होगा कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज गिवन, मतलब कि आपका सबसे पहला क्या है कि फंक्शन दिया रहेगा। ये फंक्शन जो है आपका ये गिवन रहेगा कि कोई फंक्शन है जो कि ए से बी के बीच में चल रहा है। सेकंड, अब आ जाते हैं स्टेप में। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे हमको एक y मानना है। जैसे कोई फंक्शन f दिया तो ये fx होगा, तो fx इक्वल टू y हमको लेकर के चलना है, जो कि मैं सेकंड स्टेप में गया हूँ। और ये y जो होगा ये हमेशा सेट b का एलिमेंट होना चाहिए। वही चीज यहाँ पे लिखा, चूज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट y इन सेट b। और यहाँ पे स्टेप 2 देख लीजिएगा, पुट fx इज इक्वल टू y, मतलब कि सबसे पहले क्या करना है fx इक्वल टू y को पुट करना है। थर्ड स्टेप देखिएगा कि सॉल्व इक्वेशन fx इक्वल टू y फॉर x। सबसे पहले क्या करना है x के टर्म में इसको सॉल्व करना है, उसके बाद जो आना है उसको हम लोग x इक्वल टू जी वाई के टर्म में लेकर के y के टर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, और लास्ट आता है कि अगर y मेरा सेट b का एलिमेंट होता है तो ये मेरा ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अगर मेरा ये y जो है अगर y नॉट बिलोंग्स टू सेट b होता है तो ये मेरा ऑन टू नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा स्टेप कुछ सॉल्यूशन करने का ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस के। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। टू का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग को चेक करना है कि गिवन फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू है या नहीं। ठीक है, और यहाँ फंक्शन क्या बोल रहा है कि इफ सच दैट आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी आर स्टार यहाँ डिफाइंड है, आर का मतलब रियल नंबर होगा, स्टार लगा दे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। तो आर स्टार में टर्म्स एंड कंडीशन क्या बोला कि सेट जो भी होगा वो नन जीरो, मतलब कि जीरो के अलावा जो भी रियल नंबर होंगे वो आपका इस सेट में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x गिवन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कंडीशन फॉर 1 1। तो बच्चों कंडीशन फॉर 1 1 का मैं आप लोग को एक मैथमेटिकल टर्म्स बताया था कि इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 implies that x1 must be x2 then fx is 1 1, ये होता है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं मेरा फंक्शन दिया क्या है। तो गिवन है आपका, गिवन है कि fx इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नाउ fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चलते हैं। तो देखो, तो x1 यहाँ x है तो यहाँ पे क्या है x है, यहाँ जो पार्ट रहेगा मतलब कि f जो ब्रैकेट में x है वही यहाँ पे उसी के टर्म में ये पूरा फंक्शन रहेगा। तो यहाँ x से यहाँ x, यहाँ x1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा x1 में। तो ये हो जाएगा आपका 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये क्या देगा आपका x1 इज इक्वल टू x2, मतलब कि ये मेरा इसको फॉलो कर गया। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज 1 1। ये तो कंडीशन हो गया, एक फॉलो किया। अब इसको साथ साथ ऑन टू भी करना होगा तभी मेरा फंक्शन 1 1 ऑन टू कहलाएगा। तो ऑन टू के लिए क्या करना होगा देख लेते हैं। तो कंडीशन इसका चेक कर लेते हैं, कंडीशन फॉर ऑन टू देख लो। सबसे पहले क्या करना है कि fx इज इक्वल टू क्या दिया है 1/x, इसको करना है y। लेट किए, स्टेप देखना, मैं पीछे जो एल्गोरिथम लिखा है उसमें सेकंड स्टेप बताया था इसका कि सबसे पहले इसको y लेट करना है। लेट कर दिए, अब इस x को y के टर्म में, ये अभी y जो है x के टर्म में, अब x को y के टर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि ये हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू x। इसको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए उससे पहले इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। कुछ चलिए इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है हम लोग को कि नाउ फंक्शन इज
एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो नाउ पुट एक्स इक्वल टू 1/y। तो देखो तो यहाँ पे पुट करो तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1/y इज इक्वल टू 1/1/y। इसको जब ऊपर नीचे करोगे तो ये क्या आया, y के बराबर आया। देखो तो y के बराबर आया। y हमेशा बिलोंग्स करेगा सेट बी से। देखो सेट ए और सेट बी, यहाँ पे y आउटपुट है। आउटपुट मतलब कोडोमेन का पार्ट। कल मैं बताया था कि y हो गया मेरा आउटपुट। यहाँ जब मैं x का वैल्यू डाल रहा हूँ, x का वैल्यू डाला तो y आया मेरा, मतलब कि जो इनपुट कर रहा हूँ तो आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे y जो है हुआ मेरा, ये आउटपुट हुआ। तो आउटपुट हमेशा किससे बिलोंग्स करता है, ये आपका कोडोमेन से बिलोंग्स करता है। तो ये हमेशा देखो तो सेट बी का टर्म आया। अगर मैं इसको a और इसको b मानता हूं तो a टेंस टू b के टर्म में अगर फंक्शन को लेकर के चलिए तो देखो तो a टेंस टू b, मतलब ये कोडोमेन हो गया, कोडोमेन हुआ। और हमेशा मेरा आउटपुट जो होता है या रेंज जो होता है वो कोडोमेन का पार्ट होता है। तो यहाँ पे ये बिलोंग्स किया तो लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। तो नाउ गिवन फंक्शन इज 1/1 ऑन टू। मतलब कि मेरा जो ये फंक्शन दिया है ये 1/1 के साथ साथ ऑन टू भी है, मतलब कि इसको मैं बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकता हूँ। ठीक है, इसको कोई डाउट है तो पूछिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। और देखिएगा यहाँ पे मेरा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या था, 1/y था। ठीक है, सॉरी 1/x था। अब देखो तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 हम रखते हैं तो ये क्या इनफाइनाइट था, इसीलिए यहाँ पे आर स्टार जो था आपका नॉन जीरो रियल नंबर लिया गया था। अब अच्छा एक बात, अब मैं कुछ वैल्यू पुट करके देख रहा हूँ। ठीक है, x का वैल्यू जब मैं पुट करता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 1। 1 बिलोंग्स टू r है, देखो तो आर स्टार। अगर मैं देखूँ 0 नहीं है तो आर स्टार आया। फिर पुट करो x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 मतलब 0.5, ये बिलोंग्स टू आर स्टार है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू -1 पुट करो तो y का वैल्यू भी -1 आएगा, ये बिलोंग्स टू आर स्टार है। मतलब यहाँ ये हर पार्ट आ रहा है इसमें। ठीक है, तो मैं कुछ भी डालूं तो ये बिलोंग कर रहा है आर स्टार से। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ये भी काम कर सकते हैं। बच्चों सेकंड पार्ट देखिएगा इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि जब मेरा डोमेन आर स्टार जो है वो इंटरचेंज कर जा रहा है नेचुरल नंबर से, तो क्या ये 1/1 ऑन टू होगा। तो ये चेक करने के लिए देखो फंक्शन में क्या कर दिया, डोमेन को चेंज कर दिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है आपका फंक्शन बना रहा है आर स्टार के साथ, और फंक्शन मेरा ये दे दिया। तो कंडीशन तो वही रहेगा आपका। फर्स्ट कंडीशन जो होता है आपका कंडीशन फॉर 1/1, कंडीशन फॉर 1/1 चलेंगे तो वही आपका fx1 इज इक्वल टू fx2। तो ये देखो तो क्या करना पड़ेगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। ये आया क्या x1 इज इक्वल टू x2, मतलब कि फंक्शन इज 1/1। मेरा ये फंक्शन तो 1/1 हो गया। अब हमको चेक करना है कंडीशन। कंडीशन फॉर जो कंडीशन फॉर ऑन टू देखिएगा, कंडीशन फॉर ऑन टू के लिए सबसे पहले मेरा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x दिया है, इसको मैं y लेट करूंगा। लेट किया। अब सबसे पहले जो फंक्शन मेरा x में था उसको हम y में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो x इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा। देखो तो x इक्वल टू 1/y। अब क्या करना है कि नया फंक्शन रेडी करना है x के जगह पर 1/y पुट करके। तो देखो तो ये क्या आएगा 1/1/y, यही ना आएगा। देखो तो ये y तो ऊपर जाएगा। ठीक है, ये y ऊपर जाएगा। तो ऊपर जब y जाएगा तो देखो तो ये क्या दिया y दिया। अब y यहाँ बिलोंग कर रहा है। देखो तो अगर मैं y का वैल्यू पुट करता हूं तो देखो यहाँ मैं कुछ भी पुट करूं, अब यहाँ पे क्या फंक्शन हो रहा है कि y का वैल्यू मेरा किससे रिलेटेड है, आपका आर स्टार से। अब यहाँ अगर मैं नेगेटिव दूंगा तो क्या ये कभी नेगेटिव होगा, रियल नंबर कभी, सॉरी नेचुरल नंबर मेरा कभी नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होता है आपका फॉलो नहीं कर पाता है। तो इसीलिए क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले हम कि वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे जब, तो देखो तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे इनपुट क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है तो देखो तो जब मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू 1 तो ये 1 आएगा, y इज इक्वल टू 1 आएगा। और जब x इज इक्वल टू 2 डालते हैं तो y इज इक्वल टू 1/2 आएगा। ये सब बिलोंग्स कर रहा है आपका आर स्टार से। मानते हैं कि आर स्टार से क्या बिलोंग्स। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखते हैं, अब जब ये x का वैल्यू पुट कर रहे तब ना, ये जब इनपुट था व्हेन
x इज इनपुट। अब देखो, अब कंडीशन क्या हो जाता है ऑन टू में, ऑन टू में कंडीशन हम लोग उल्टा भी देखते हैं। सबसे पहले अब क्या करना है, y का वैल्यू पुट करना है, -1 पुट करो। y का वैल्यू जैसे ही -1 पुट करोगे यहाँ पे, तो देखो तो ये पहले सेकेंड टर्म जब हम लिखेंगे इसको f ऑफ y के टर्म में, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पुट करो, y का वैल्यू माइनस पुट करेंगे, तो देखो तो जब माइनस पुट कर रहे हैं तो ये क्या देगा, माइनस में देगा x का वैल्यू। तो ये क्या मेरा नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो लिखेंगे कि देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 ऑन टू। इसी के कारण ये मेरा फंक्शन 1 ऑन टू नहीं हुआ, इसको नोट डाउन करिएगा। हाँ तो बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका क्या बोल रहा है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको निकालना है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका क्या कि इसमें फर्स्ट नंबर दिया है कि एफ सच दैट n टेंस टू n, ठीक है, और एफ एक्स दे दिया आपका एक्स स्क्वायर। तो हमको चेक करना है कि कौन सा मेरा फंक्शन जो है ये 1 ऑन टू है या नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। कंडीशन फॉर 1 कंडीशन फॉर 1 देखो, अब कंडीशन फॉर 1 जब चेक करेंगे तो सबसे पहला क्या आता है कि इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 implies that x1 must be equal to x2, ये होना चाहिए, तो ही मेरा ये कंडीशन होगा। तो चलिए चेक करते हैं। fx1 fx2 देखो तो इसका क्या देगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका आएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका आ गया x1 माइनस x2 का 0 और ये दिया x1 बराबर x2। तो देयरफॉर fx इज 1 मतलब इंजेक्टिव हो गया मेरा ये तो काम किया। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। तो कंडीशन फॉर ऑन टू क्या होता है, देखो यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ऑन टू में y ही क्यों लेट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू अगर मेरा दिया है एक्स स्क्वायर तो इसको y क्यों लेट करता है। देखो ऑन टू का कंडीशन में बताया था आपको कि सबसे पहले अगर मेरा कोई फंक्शन n टेंस टू n दिया है तो यहाँ से यहाँ के बीच में जब फंक्शन करेंगे तो इधर अगर a b c है, यहाँ d e f है, तो इसका एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब कि इसका हर एलिमेंट का एक ना एक प्री इमेज होगा जो कि आपका इस बॉक्स में आएगा। तो वही हमको चेक करने के लिए यहाँ पे हम इसको लेट करते हैं y। अब देखो तो इसको जब ये x के टर्म में था, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहा। अब इसको हम x इज इक्वल टू रूट वाई तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अब देखो अब यहाँ पे इनपुट हुआ y, आउटपुट हुआ x। नाउ ये हो गया मेरा इनपुट और ये हो गया आउटपुट। मतलब कि जस्ट लाइक अभी फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, ये n से ये n में, अब उल्टा चल रहा है, इस n से इस n में आता है कि नहीं। अगर मेरा इस n से सारा इसमें n में आ जाता है तो वो मेरा ऑन टू कहलाएगा। कारण है कि अगर इसका एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा तो हमको पता चल जाएगा ना, तो हमको यही चेक करना है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1 पुट करो। अगर मैं यहाँ पे नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1, ये तो देगा। जब y इज इक्वल टू 2 पुट करो तो देखो तो x का वैल्यू क्या, ये √2 देगा ना। तो √2 क्या मेरा नेचुरल नंबर है, नहीं है, मतलब ये काम नहीं किया। टू एलिमेंट जो इसका खाली रह जाए, तो एलिमेंट तो खाली रह गया, जिसके कारण इसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, hence given function is 1 but not on to। चलिए इसको नोट डाउन करिएगा बच्चों। सेकंड नंबर देखिएगा, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड। अब जेड का मतलब इंटीजर होता है। चलिए अब इसका क्या होता है कि जेड जो होता है ये सेट होता है आपका 0 से +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट, ये जाते रहेगा आपका, मतलब ये प्लस माइनस सब होता है, ठीक है। अब इंटीजर मतलब ये प्योर नंबर, इसमें डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो कंडीशन जब यहाँ पे मैं देखूंगा f(x) = x2, देखो यहाँ पे अब ये 1 1 में देखिए ध्यान से, कंडीशन फॉर 1 1
जब कंडीशन फॉर 1 1 चलेंगे तो ये क्या होगा कि देखिए यहाँ पे हम जेड रख रहे हैं, यहाँ पे भी जेड रख रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो यहाँ अगर मैं 1 डाल रहा हूँ सर, नेगेटिव चाहता हूँ, -2 -1 0 1 2, ये बस इतना ही पार्ट लेकर के चल रहा हूँ, और भी ऊपर तो डॉट 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 जाएगा ही, नीचे भी डॉट 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 जाएगा। अब देखो तो -1, जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर +1 देगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं -2 देखो, जब मैं -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर 4, मतलब ये गया 4 के साथ, 1 -1 डालो ये जाएगा 1 के साथ, 0 डालो तो 0 के साथ, 1 डालो तो फिर किसके साथ गया, 1 के साथ, 2 डालो तो किसके साथ गया, 4 के साथ। मतलब देखो तो 4 का -2 और 2 दो प्री इमेज बन रहा है, हियर 4 हैज 2 प्री इमेज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 1 क्या बोलता है, देखो तो कि इमेजेस हैव ओनली वन प्री इमेज, मतलब कि इमेजेस हैव ओनली वन प्री इमेज। बट यहां तो ये कंडीशन को फेल कर गया, तो लिखेंगे कि देयरफॉर fx इज नॉट 1 1। अब देखो ये तो हो गया मेरा लैंग्वेज वाइज। अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स को लेकर के चलूं तो मैथमेटिकल टर्म्स क्या बोलता है, fx1 इक्वल टू fx2। तो चलिए यहाँ पे हम x1 इज x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर ये लेकर के चल रहा हूँ। तो यहाँ देखो कंडीशन क्या आएगा, जब मैं इसको लेकर के चलूंगा तो ये x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर आएगा, और ये आपका 0 के बराबर। यहाँ पे x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 आ रहा है, देखो यहाँ पे मतलब क्या आया वैल्यू, यहाँ पे एक आ रहा है x इज इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो ये तो पॉसिबल है, एक फॉलो कर रहा है, मतलब x1 का दो वैल्यू आ रहा है ना, कि हेयर x1 हैव टू वैल्यूज x2 एंड माइनस x2। अदरवाइज मैं बोल सकता हूं x2 हैव टू वैल्यूज x1 एंड माइनस x1। मतलब देखो तो यहाँ पे देखो -2 एंड 2 हैव वन वैल्यूज 4। देखो यहाँ पे x1 माइनस x1, देखो सॉरी x2 माइनस x2 माइनस x2 हैव कितना, x1 एंड x1। लिखेंगे हेयर फंक्शन इज नॉट 1 1। इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब कंडीशन देख लेते हैं इसका। कंडीशन फॉर ऑन टू fx इज इक्वल टू y या फिर f इनवर्स ऑफ x, मतलब कि f ऑफ y इज इक्वल टू x, ये होना चाहिए, यही कंडीशन बताता है ना। अदरवाइज fx इक्वल टू y को हम पहले लेट करना था। fx बराबर क्या दिया है, देखो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y दिया है, तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर y। अब इसको हम यहाँ पे क्या करना है, ये मेरा हो गया इनपुट आउटपुट, ये हो जाएगा इनपुट। अब चेक कर लो फिर यहाँ पे वही कंडीशन है, पुट x इज y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1, मतलब ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर किया। y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू √2, √2 मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, सॉरी इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ पे इंटीजर था। चलिए 1 इज इंटीजर, 2 इज नॉट। देखो यहाँ पे यहाँ 2 किए तो ये क्या √2 देगा ना, √2 तो मेरा z का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि √2 का वैल्यू आपका 1.414 होता है, तो ये आपका होगा ही नहीं। तो अब देखो यहाँ पे y का वैल्यू वैसे ही -1 डालो तो ये क्या देगा, x इज इक्वल टू रूट अंडर -1। ये क्या है मेरा इमेजिनरी नंबर, ये तो ऑलरेडी मेरा नॉट बिलोंग्स टू z होगा। तो लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, हेंस given function is neither 1 1 nor onto,
ये आपका आंसर हुआ। इसको नोट डाउन करिए और इससे रिलेटेड कुछ 3 4 5 क्वेश्चन हैं, उसको आप बनाइएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आऊंगा। बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या बोल रहा है कि इफ सच दैट r टेंड्स टू r, f x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको मैं बताया था पिछले वीडियो में होगा मेरा, उसमें क्या है कि फंक्शन का फर्स्ट वीडियो होगा, उसमें आपका इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में तो सबसे पहले कि ऑलवेज इंटीजर देगा, मतलब आउटपुट हमेशा क्या होगा इसका, इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 1 का कंडीशन चेक करना है। 1 1 बोलता है क्या है कि अगर मैं 1 डालूं तो 1 आए, मतलब कि एक इमेज का एक ही प्री इमेज हो या फिर एक प्री इमेज का एक ही इमेज हो, ठीक है, रिपीट नहीं करना चाहिए। तो कंडीशन हम चेक कर लेते हैं कि आउटपुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो तो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 देगा, तो ये क्या देगा, 1 देगा, ये प्योर नंबर है। अब हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू रियल नंबर है ना, तो 1.2 पुट करो, तो देखो तो y बराबर क्या दिया, जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो ये देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2, और ये इसके करीबी 1.2 के नजदीकी छोटा इंटीजर कौन सा है, तो 1 है, क्योंकि 1.2 जो है 1 के नजदीक है। देखो यहाँ पे 1.2 जब देखोगे 1 पॉइंट ये 1 ये 2 1.2 यहाँ कहीं पे होगा 1.2। अब इससे छोटा तो यही है दो इंटीजर यहाँ पे, लेकिन छोटा इंटीजर पकड़ना है, तो छोटा इंटीजर क्या है 1, इसलिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या देगा 1 दिया। मतलब क्या हो रहा है देखो तो कि अगर मैं x का वैल्यू 1.2 मतलब 1 पुट किया तो भी y का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 1.2 पुट किया तब भी 1 आया, मतलब मेनी टू 1 जा रहा है। मतलब कि हियर 1 हैज मोर देन 1 प्री इमेज। देखो यहाँ पे इस 1 को मैं इमेज माना, कहने का क्या मतलब देख लो, अगर ये मेरा r है ये भी r है, इससे बहुत अच्छे तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये आपका फंक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो सबसे पहले देखो इंटीजर मतलब रियल नंबर दिया है, मैं नेगेटिव पॉजिटिव जो भी ले लो, तो मैं वहाँ यहाँ पे ले रहा हूँ आपका 2 -2 -2.5 1 -1 -1.5, उल्टा लिख दिया हूँ क्या, -2.5 2 -1.5 1 0 1 1.5 2 ये समथिंग लिया। वैसे ही यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये भी उसी हिसाब से जाएगा आपका, ये डॉट 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 जाते रहेगा रियल नंबर, मतलब कि ये भी देखो तो यहाँ पे अब जब से मैं जाऊंगा तो 2.5 नेगेटिव में 2.5 इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इससे छोटा -3 दिया, -2 है तो ये -2 ही रहेगा, -1.5 -2 देगा, मतलब कि -2.5 दिया क्या 3 दिया, 2 क्या दिया 2 दिया, 1.5 क्या देगा ये भी 2 देगा, 1 क्या देगा -1 देगा, फिर 0 देगा, 1 देगा, 1.5 भी क्या देगा 1 देगा, 2 आपका 2 देगा, ये तो दिया। लेकिन इसके बाद एक चीज ध्यान में दिए हो कि रियल नंबर में इसके बीच भी बहुत सारे गैपिंग है, बहुत सारे कुछ नंबर हैं, जैसे 3 है -2.9 होगा, वहां -2.8 होगा, यहाँ पे देखो -2.8 -2.7 -2.6, ये सब चीज जो है ये आपका वैकेंट है। देखो यहाँ पे ये सब वैकेंट जा रहा है, तो वैकेंट जाने के कारण ये मेरा देखो तो ये सब का एक भी इमेज नहीं है, सॉरी प्री इमेज नहीं है, मतलब इसमें एलिमेंट खाली रह गया, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि ये मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो लिखेंगे कि यहाँ पे हियर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और ये बनाना जरूर बनाइएगा जरूर। देखो बुआ मैं एक चीज बता दे रहा हूँ आप लोग को कि ये जो आपका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है इसको अच्छे से करिएगा, कारण है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा अच्छे से, सामने वाले को समझाएगा भी, यहाँ से आपका अच्छे से डाउट भी क्लियर होगा, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ सच दैट r टेंड्स टू r वेयर f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन ऑफ x। मॉडुलस फंक्शन में पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इसको थोड़ा अच्छे से जाकर के देख लीजिएगा अगर कोई दिक्कत होता है तो। और यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ तो देखिएगा कि सबसे पहले मेरा कंडीशन चेक करना है कि फंक्शन मेरा f(x) ये 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 का कंडीशन ना, तो सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेते हैं।
देखो तो यहाँ पे ये अगर मैं r है, ये मेरा r1, ये सॉरी ये भी r ही है, दोनों के बीच में फंक्शन हो रहा है। r मेरा कहाँ से कहाँ जाता है, ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये होता है दोनों के बीच में आपका रहेगा, और जीरो रहेगा ही। अब देखो यहाँ -3 -4 -2 -1 0 1 2 3 ये गया। अब देखो तो यहाँ पे जैसे ही -3 में डालूंगा, -3 में डालूंगा यहाँ पे, ये -3 मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है कि इनपुट कुछ भी रहे उसको पॉजिटिव कर देगा। ये क्या देगा 1 2 3 4 समथिंग, -3 गया 3 के पास, -2 गया 2 के पास, -1 गया 1 के पास, 0 तो 0 के पास जाएगा, 1 किसके पास जाएगा 1 पास, यहीं पे लोचा स्टार्ट, लोचा हो गया शुरू। अब ये जाएगा यहाँ पे 3 जाएगा 3, 4 तो 4 के पास जाएगा, ये समथिंग ऐसे जाते रहेगा, ठीक है, ये सो ऑन है, ये डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे तो ये आया, तो यहाँ देखो तो हेयर फ्रॉम फिगर फंक्शन इज many to 1, so given function is not 1 1, ये हो गया, मतलब ये फंक्शन मेरा 1 1 नहीं है। अब देखो यहाँ पे फंक्शन को मेरा 1 1 का कंडीशन हुआ, अब ऑन टू का कंडीशन में इसी में से कैसे निकालता हूँ, इसमें क्या हो रहा है कि मैं कुछ भी डालूं ऑलवेज ये क्या दे रहा है पॉजिटिव, लेकिन इधर तो नेगेटिव टर्म भी तो बाकी है। देखो तो ये सब टर्म कहाँ गया, इसका तो सब खाली रह गया, मतलब कि यहाँ है वो, देखो तो इसको अगर मैं मानूं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स दिया, इसको अगर मैं y मानता हूं, ठीक है, तो x का वैल्यू देखो यहाँ पे y जो है इट ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन ये बिलोंग्स किससे कर रहा है, ये बिलोंग्स कर रहा है आपका r से। r में सिर्फ पॉजिटिव नंबर तो ही नहीं होता है कि हेयर मेनी नंबर्स आर वैकेंट इन सेट बी कोडोमेन, इन कोडोमेन, therefore given function is neither 1 1 nor on 2। चलिए मतलब ये प्रूफ हो गया कि गिवन फंक्शन मेरा ना ही 1 1 है ना ही ऑन 2 है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, मतलब कि कोई फंक्शन मेरा आर से आर के बीच में जा रहा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन जो दिया इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो ये सिग्नम फंक्शन हुआ। अब सिग्नम फंक्शन में सबसे पहला टर्म क्या देखना है कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो 1 1 का कंडीशन देखने के लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं इसका जो इनइक्वालिटी दिया है, तो क्या बोल रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो, मतलब कि पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी हो तो ये आउटपुट क्या देगा 1। मतलब कि देखो यहां पे एक टेबल में बना रहा हूं, ये x रहेगा, यहां पे y रहेगा, ठीक है, मतलब ये fx है। देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, तो जैसे ही मैं x का वैल्यू 1 पुट किया, 1 पुट किया मतलब देखना है x किससे बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा देखो तो इस कंडीशन में क्या दिया 1। 2 पुट करो, ये 2 किससे बड़ा है, ये भी मोर देन 0 मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या दिया ये 1 दिया। फिर -1 पुट करो, -1 मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा लेस देन 0 -1, फिर -2 भी करो तो -1, -3 भी करो तो -1 और 0 पुट करो तो ये 0 देगा। तो देखो तो -1 का बहुत सारा इमेज प्री इमेज बन रहा है, ये मेरा इनपुट होता है, मतलब ये डोमेन का पार्ट है और ये मेरा कोडोमेन का पार्ट है, ठीक है, ये डोमेन और ये कोडोमेन। तो डोमेन का पार्ट जो है मेरा ये बहुत सारे, मतलब कि देखो यहाँ पे -1 -1 -1 आउटपुट बहुत सारे नंबर्स का एक ही सेम आ रहा है, मतलब मेनी टू 1 जा रहा है। कहने का क्या मतलब है, देखो ये मेरा r, ये भी मेरा r, दोनों के बीच में आपका फंक्शन हो रहा है। अब देखो तो यहाँ पे हम पुट क्या किए 1 2 -1 -2 -3 समथिंग 0, इस हिसाब से, तो ये सब मेरा बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। तो देखो तो 1 डाल रहे हैं तो क्या दे रहा है 1 डाल रहे हैं तो 1 दे रहा है, 2 डाल रहे हैं तब भी क्या दे रहा है 1 ही देगा, कारण
2 मेरा 0 से बड़ा है, तो ये आउटपुट क्या दे रहा है 1। मतलब देखो इसमें आउटपुट 3 ही नंबर है, 1 0 -1, इसके अलावा ये किसी को नहीं जानता है। और यहाँ पे मेरे पास है क्या, पूरा रियल नंबर। यहाँ पे आपका आएगा फिर 0 -1 गया, -1 के साथ ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ, लेकिन -2 -3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ गया, ये सब तो खाली रह गया ना। और देखो यहाँ पे दो फंक्शन, दो इनपुट से एक आउटपुट जा रहा है, दो इनपुट से एक आउटपुट जा रहा है, जिसके कारण ये मेनी टू 1 है। देखो मेनी टू 1, तो इसलिए ये फंक्शन मेरा 1 1 नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हेंस गिवन फंक्शन is neither 1 1 nor onto। मतलब ये भी आपका प्रूफ हो चुका है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से बनाइएगा इसको। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी आपका गिवन है, ठीक है, और फंक्शन भी गिवन है, हर चीज आपका गिवन है कि ए में सेट दिया 1 2 3, बी में दिया आपका 4 5 6 7। चलिए फंक्शन क्या बोल रहा है, ए से बी के बीच में। चलिए हम फंक्शन बनाते हैं, ए और बी बना दिए। अब ए से बी के बीच में कोई फंक्शन जा रहा है, ए में एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3, यहाँ पे क्या है 4 5 6 और 7। अब देखो फंक्शन क्या बोल रहा है, 1 में क्या दे रहा है 4, मतलब 1 गया 4 के साथ, 2 किसके साथ जा रहा है 5 के साथ, 3 किसके साथ जा रहा है 6 के साथ। तो देखो तो ये 1 1 1 1 1 1, मतलब एक एक के साथ जा रहा है, कहीं पे रिपीटेड नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। हेंस गिवन फंक्शन इज 1 1। अब देखो ये 1 1 तो हो गया, ऑन टू होगा नहीं, कारण ये खाली रह गया, इसके कारण ये मेरा ऑन टू नहीं होगा, या इसको इनटू बोल सकते हैं, 1 1 इनटू फंक्शन, जो कि मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में बताया था। इसको नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मैं 8 नंबर बता रहा हूँ, 7 नंबर बहुत इजी है, इसको आप लोग खुद से करने की कोशिश करिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन है दो सेट ए और बी, दो सेट गिवन है मेरा, ठीक है, जहां फंक्शन डिफाइंड है ए क्रॉस बी टेंस टू बी क्रॉस है, मतलब कि इस दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट और फिर बी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोनों ये डोमेन और कोडोमेन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है कि सो दैट द फंक्शन एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव, मतलब कि जब ए बी डाल रहे हैं तो बी ए आ रहा है, ये मेरा बाइजेक्टिव होगा। तो कंडीशन चेक कर लेते हैं, कंडीशन फॉर 1 1। चलिए कंडीशन फॉर 1 1 क्या बोलता है, fx1, मतलब कि f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू, ये आना होगा आपका f ऑफ a2 b2, ये होना होगा। चलिए तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो देखो तो f ऑफ a1 b1 क्या दे रहा है, b1 और a1 ये दिया, और ये देखो तो a2 b2 क्या दे रहा है, देखो तो ये दे रहा है आपका b2 और a2, यही ना दे रहा है। देखो तो यहाँ जब f ऑफ a b, ये दे क्या रहा है आउटपुट बी ए, उलट जा रहा है, यहाँ पे क्या है f ऑफ a1 b1, ये उलट के क्या देगा b1 a1, यहाँ पे a2 b2, तो ये b2 a2। अब यहाँ पे जब कंपेयर करोगे तो इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट, मतलब कि b1 इज इक्वल टू b2 एंड a1 इज इक्वल टू a2। देखो तो यहाँ पे दोनों बराबर हुआ, यहाँ पे b1 a2 के बराबर है, b2 के बराबर और a1 a2 के बराबर, मतलब बराबर हो गया। तो लिखेंगे हेंस फंक्शन इज 1 1। चलिए अब ये तो हो गया, अब उल्टा लेकर के चलते हैं, कंडीशन फॉर ऑन टू। कंडीशन फॉर ऑन टू देखिए, कंडीशन फॉर ऑन टू में सबसे पहले क्या आता है कि गिवन है मेरा, देखो यहाँ एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे जब डोमेन देखोगे तो डोमेन क्या है मेरा ए क्रॉस बी है, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है बी क्रॉस ए। अब देखो तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू क्या है, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी है, तो ए बी जो होगा ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी होगा, और बी ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए, यही ना होगा। तो देखो तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि ये कंडीशन मेरा ये फंक्शन देगा कब, ये फंक्शन देगा कब, जब अगर मेरा इसका प्रीइमेज, मतलब देखो ये प्रीइमेज बन रहा है, ये इमेज बन रहा है, मतलब ये जो आउटपुट है ये आउटपुट इस इनपुट से आया, तो आउटपुट के थ्रू भी इनपुट आ रहा है, आएगा कैसे नहीं आएगा। तो देखो अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, ये मेरा ए क्रॉस बी है, ये मेरा बी क्रॉस ए है, यहाँ अगर हम a1 b1 डाल रहे हैं तो ये क्या दे रहा है b1 a1 दे रहा है, यहाँ b1 a1 ही तो आएगा ना, कारण देखो b a तो पहले आएगा b1 फिर आएगा a1,
अगर मेरा यहाँ पे है A2 B2 तो ये देगा B2 A2, तो ये भी मेरा कंडीशन बन रहा है ऐसे। देखो तो ये सेम कंडीशन बन रहा है ना, उल्टा आओ सीधा जाओ, बात वही है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। देखो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी करोगे तो पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का ए का रहेगा, दूसरा एलिमेंट बी का रहेगा, और इसमें जब आओगे तो पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का बी का रहेगा और इसमें सेकंड एलिमेंट ए का रहेगा। तो यही चीज यहाँ पे बना था। यहाँ पे भी देखो तो क्या है, पहला एलिमेंट ए का है, दूसरा बी का है, तो आउटपुट क्या दे रहा है, बी का और ए का। तो यही हमको मेन समझना था। तो यहाँ पे ये ऑन टू भी हो गया, तो लिख देंगे कि देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव, और इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फंक्शन f such that n tends to n where fn is defined as n plus 1 by 2 where n is odd and n by 2 where n is even। अब देखो ऑर्डर इवन का कंडीशन आ रहा है यहाँ पे, तो दो केस आ रहा है। तो कंडीशन फॉर हम 1 देखते हैं। केस 1 जब n इज इक्वल टू 1 है, 1 क्या है मेरा ऑड नंबर, ऑड है तो किसमें पुट होगा, इसमें होगा। तो यहाँ एफ एन जो लेंगे क्या लेंगे, n प्लस 1 बाई 2। अब n का वैल्यू पुट करो 1, तो f1 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपन 2, मतलब 2 अपन 2 इज इक्वल टू क्या दिया 1। मतलब जब मैं एफ n इक्वल टू 1 दिया तो ये क्या दिया 1 दिया। अब देखो यहाँ पे केस 2 में देखो, जब n इज इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं, सॉरी 2 मेरा इवन है, जब इवन है तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा एफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2। तो देखो यहाँ पे 2 जब पुट करोगे तो ये क्या देगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2, दोनों कटेगा, देगा क्या 1। मतलब देखो एक चीज और देखो, 1 में भी 1 आया, 2 में भी 2 आया, सॉरी 2 में भी 1 आया, मतलब कि मेनी टू 1 जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर फंक्शन gives 1 as common output so given function is not 1 1। अब आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो था मेरे से पूछ रहा था कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। जब 1 1 हुआ नहीं तो ऑन टू हो या ना हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे कि हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है तो इसको नोट करिए, और अगर दिक्कत है तो मेरे कमेंट बॉक्स में। चलिए 2 क्वेश्चन और बच रहा है, उस 2 क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करिएगा, अगर नहीं बनता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है।